जो चुनावी समय है, ये समय, ये चुनाव, ये सिर्फ चुनाव नहीं रहा, ये चुनौती बन गया है हमारे लिए। ये अमीरों और गरीबों की लड़ाई बन चुका है। आज हमें इन गरीबों की ताकत को दिखा देना है। हमारे वोट के अधिकार से हम इन अमीरों को समझा देना चाहते हैं, इन पूंजीवादी व्यवस्था की पार्टियों को समझा देना चाहते हैं, जो हमें शिक्षा से वंचित रखना चाहती है, रोजगार से वंचित रखना चाहती है। अगर हमें रोजगार मिलता भी है तो उसका मुआवजा नहीं मिलता, उसका रोजगार जो भत्ता है वो सही से नहीं मिलता। 8 घंटे की नौकरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा, उस संविधान में इस मजदूर क्लास के लोगों को, इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को 8 घंटे नौकरी के लिए जो है व्यवस्था की, उनमें फंड दिया, बोनस दिया, हक रजाएं दी, सारी चीजों का कानून बनाया। लेकिन ये पूंजीवादी, ये मनुवादी, ये रूढ़िवादी व्यवस्था ने, इन पार्टियों ने आपके हक को आपसे छीनने का काम किया है। साथियों, आज भी मैं देखता हूँ, मैं मिलों में 2.5 मास्टर का काम करता था, मुझे पता है कि किस तरह से आपका शोषण होता है। आपको 8 घंटे के नाम पर 12-12 घंटे नौकरियां करवाई जाती है और 4 घंटा जो है कागज पे ओवर टाइम दिखाया जाता है, लेकिन पगार जो है आपको मात्र 8 घंटे का दिया जाता है। ये मेरे साथियों समझ जाओ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इस गुजरात के अंदर चल रहा है। ये शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को दबाने का एक मूवमेंट इन लोगों ने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सत्ता में बैठे हुए लोग आपकी बात को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके बीच में जो हमने प्रत्याशी दिया है, ये कोरोना काल में हजारों लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, इन्होंने सेवा की है, आज भी निरंतर वो व्यक्ति सेवा करता आ रहा है। वो आपके मेरे जैसे आपके परिवार से है, एक सामान्य परिवार से आता है। वो कोई बंगले गाड़ी वाला व्यक्ति नहीं है, वो कोई अल्तान भट्टार जैसे विस्तार में नहीं होता है। आप ही के बीच में 84 विधानसभा में रहने वाला व्यक्ति है, आप ही का उत्तर भारतीय है। मेरे साथियों, एक मजदूर का दर्द जो होता है, एक पीड़ित शोषित का दर्द जो होता है, एक पीड़ित और शोषित ही समझ सकता है। इसलिए मैंने आपके बीच में मलकान भाई वर्मा को उतारने का काम किया है। अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इस विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख मजदूर है और वो 2.5 लाख प्रांत से आते हैं। कोई उत्तर भारत से, जो यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, राजस्थान से है। खैर, राजस्थान के लोग तो कम नौकरियां करते हैं, वो तो अपना धंधा व्यापार करते हैं। कुछ लोग ओडिशा से है, कुछ महाराष्ट्र से है। ये परप्रांत के लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये भी इस देश के नागरिक है। यह भी अपने खून पसीने की कमाई से इस गुजरात मॉडल को बनाने का काम किए हैं। ये अपने खून पसीने की कमाई, ये दिन रात किलो में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और लेकिन यहाँ की जो रूढ़िवादी और पूंजीवादी सरकार है, इनके लिए किसी तरह की व्यवस्था निर्माण करने का काम नहीं करती है। जब वोट लेने का समय आता है तो वोट लेने के समय पे बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल के आपके पैर में गिर जाएंगे। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। कुछ लोग आज जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, शिक्षा फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, राशन फ्री दे देंगे का झांसा लेने के लिए आए। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का झांसा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री ने रोजगार देने का वादा किया। जिस उत्तर भारत के लोग मेरे सामने बैठे हैं, वही उत्तर भारत की भूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बनने का कार्य किया।
लेकिन वो उत्तर प्रदेश से, वो उत्तर भारत के लोगों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था की है? आपने तो इनको पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, आपने तो इनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन आपके हक में आज भी गुलामी है, शोषण है, सिखाया जा रहा है। हमने देखा है इस लॉकडाउन के अंदर अगर अनुमान जो है आपका नाक से नीचे हो जाता था तो पुलिस वाला तुरंत पकड़ के आपको जमा कर देता था। क्या आप मेरी बातों से सहमत है? सहमत है? इस गुजरात की भूमि पे नशाबंदी का कानून लगाया गया है, लेकिन मुझे पता है कि हर गली नुक्कड़ चौराहे पर या खुलेआम अवैध शराब बिक्री होती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको नशे की लत लगवाकर आपके परिवार को ध्वस्त करने का काम ये लोग जो है आपको गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं। आज तो सरकारी स्कूलों में आपको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। वो सरकारी स्कूलों को 6000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र इस मनुवादी रूढ़िवादी भाजपा सरकार ने किया है। 27 साल इस सरकार ने मात्र भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि मौलवी के अंदर एक ब्रिज मिल गया जिसमें 150 जितने लोग अपनी जान को गवा दिए। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ जो जख्मी लोग हैं, घायल लोग हैं, उनको देखने के लिए अस्पताल में जाते हैं तो रात रात अस्पताल को रंग दिया जाता है। रंग दिया जाता है ना, रंग दिया जाता है ना। तो ऐसी बात है कि जब मीडिया के सामने कुछ चीज आ जाएगी तो वो लोग लीपापोती का काम करते हैं। लेकिन आज भी मेरा जो शोषित पीड़ित वंचित मजदूर क्लास का भाई है उसका आज भी शोषण हो रहा है, उसकी कोई बात यहाँ पे कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथियों, आपको समझना होगा, संवरना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की जान की कुर्बानी देकर आपको ये वोट का अधिकार दिया है। उस वोट के अधिकार को लेने के लिए कोई बहनों के चेहरे बदल के आपके बीच में आएगा, कोई कांग्रेस का पंजा लेके आएगा, कोई कमल का फूल लेके आएगा, कोई झाड़ू लेकर आएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा के माध्यम से आपको कलम थमाने का काम किया, लेकिन ये मनुवादी रूढ़िवादी लोग आपके पास वापस झाड़ू थमाने के लिए आ रहे हैं। इस व्यवस्था को हटा के फेंकना है, इनको समझा देना है इस इलेक्शन में कि उत्तर भारतीय समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने लग गए हैं। वो मलकान वर्मा जी को चुनकर भेजने का काम करेंगे और पूरे गुजरात में उत्तर भारतीय समाज को काम करेंगे। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है आपकी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आपके समाज के जो लोग हैं, कुछ लोगों को वो जो है टुकड़ा फेंक देते हैं, वो लोग उन लोगों की गुलामी करने लग जाते हैं। लेकिन 5 साल तक जो उत्तर भारतीय समाज के लोगों का शोषण होता है उसके ऊपर कोई आवाज उठाने का काम नहीं करता है। हमने जो है भाई मलकान वर्मा ने तो अपने बैनर में लिखा हुआ है कि हम 8 घंटा नौकरी करवाएंगे। यूनियन भी चलाते हैं, यूनियन भी चलाते हैं, 8 घंटा नौकरी करवाएंगे। अब हाईकोर्ट से भी ऑर्डर मिल गया है कि इस मजदूर क्लास को 8 घंटे की नौकरी दी जाए और वेतन पूरा दिया जाए। लेकिन हाँ, भाई साहब कह रहे हैं चौकीदारी ऐसा है कि 8 घंटे की नौकरी। आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हो, उत्तर भारत के 2000 किलोमीटर काट के यहाँ पर रह रहे हो, 10-10, 20-20, 30 सालों से आप यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हो। आपके हिस्से में क्या मिला? कब्जा रसीद का मकान, और उसमें भी जो इम्पैक्ट के नाम से आपके पास से पैसा वसूला जा रहा है। टैक्स आपसे घरवाले के नाम से उतना ही लिया जा रहा है, लेकिन आपको बिजली नहीं मिल पा रही है, सही ढंग से आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग से आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। डाकू होते हैं, डाकू, कंबल के डाकू का नाम सुना होगा आपने। कंबल में डाकू हुआ करते थे, तो यहाँ के जंगलों में डाकू हुआ करते हैं। वो डाकू जो है एक दिन गाना बजाने वाले लोगों को बुलाते अपने जंगल में, चलो मैं गाना बजाऊं, तो वो लोग गाना बजाते हैं।
बहुत अच्छा कला का जो है वो करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो डाकू लोग खुश हो जाते हैं। तो डाकू लोग क्या बोलते हैं, ये गहने ले लो, ये पैसे ले लो, ये हीरे जवाहरात ले लो, हम तुम्हें तुम्हारी कला का जो है सम्मान करते हैं, सब ले लो। लेकिन वो क्या करते हैं बाद में, लेकिन वो लोग जब कार्यक्रम हो जाता है तो गायक लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वाह वाह कितने अच्छे डाकू थे, उन लोगों ने तो हमको बहुत दान दिया, बहुत हमारे ऊपर पैसा लुटाया, हम तो अभी बतौर के जो है घर पे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद रास्ते में डाकू उनको उड़ा लेते हैं। कुछ ही देर के बाद रास्ते में आपको जो है रोकने का काम करते हैं डाकू लोग गायक लोगों को, और उनके पास जो हीरे जवाहरात पैसा है वो छीन लेते हैं और कहते हैं कि आपने गाना गाया, गाना बजाया, तो हमारा ये फर्ज था कि हमको आपको पैसा देना चाहिए, हमको आपको जवाहरात देने चाहिए। लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो हमारा भी एक फर्ज है, हम डाकू है जो है आपको लूटना भी हमारा फर्ज है। तो आपको लूटने के लिए ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। आप समझ लो, आपको लूटने के लिए ये शिक्षा की बात करते हैं। 6000 स्कूल बंद करने के लिए निकाली है, लेकिन आपको फ्री शिक्षा की बातें करी जा रही है। मेरे साथियों, इन लोगों के षड्यंत्रों को समझना होगा। गड़बेड़ा 1200 से 3000 हो गया नहीं हो गया? तेल का डिब्बा, तेल का जो डिब्बा है 15 किलो का, वो लॉकडाउन के अंदर 1200 रुपए का मिलता था, आज रातों रात 3000 रुपए का हो गया। ये मेरे साथियों, ये देश के अंदर प्रोडक्शन कम नहीं है, लेकिन ये मनोवादी, ये रूढ़िवादी, ये पूंजीवादी मानसिकता के लोग आपका शोषण करने के लिए देते हैं।